और भारत में यदि लागू हो पाए तो ये वाला टेबल पे मैं बैठा हूँ और हमारे साथ जो स्कॉलरशिप मिलेगी किन बच्चों को? तो सर जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो एनुअल या सेमेस्टर वाइज 1 लाख पर एनम या 1 पॉइंट। देखिए मैं ये कहूँगा कि भारत में मोस्टली तो और भारत में यदि लागू हो पाई तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन के कारण बहुत परेशान था हमारे को बहुत फायदा हुआ ने दिखाया उसके माता जी ने जाते भारत से कोई पैसे नहीं दिया नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं बैठा हूँ नजरगढ़ के स्टेडियम के अंदर और यहाँ पे पीछे देखिए कैंप लगा हुआ है जहाँ पे आधार कार्ड का भी है, पैन कार्ड का भी है और आभा कार्ड है, और जो राशन कार्ड है, लेबर कार्ड है, बहुत सारे मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है आम पब्लिक की, सबके कैंप यहाँ पे लगे हुए हैं। और जिस कैंप में मैं बैठा हूँ, मतलब जिस टेबल पर मैं बैठा हूँ, उस टेबल का पीछे आप बैनर देख सकते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार उच्च शिक्षा निदेशालय, यानी उच्च शिक्षा जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो क्वारीज होती है, जो समस्याएं होती है बच्चों को, जैसे कि लोन की दिक्कत होती है या कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, मतलब एक जैसे पैसे की जो दिक्कत होती है, ज़्यादातर बच्चों को पैसे की दिक्कत होती है कि हम हायर एजुकेशन में आगे कैसे जाए, या सरकारी लोन हमें कैसे मिलेगा, या सुविधाएँ कैसे मिलेगी। तो ये वाला टेबल पर मैं बैठा हूँ और हमारे साथ एक मैडम भी है और सर भी है, और साथ में उधर भी एक सर खड़े हुए हैं और मेरे पीछे भी यहाँ पे बैठे 4 लोगों की टीम है। ये कैंप में बैठे हुए हैं और नजरगढ़ से जो भी क्वारीज आती है, कोई भी व्यक्ति आता है जानकारी लेने के लिए, तो इनको बताते हैं। सर थोड़ा सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप यहाँ पे किस लिए बैठे हो और क्या काम आपका? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूँगा और मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा कि भारतीय जनता या आम जनता जो है वो जनरली अपनी निजी परेशानियों से अपनी शिक्षा को लेकर के परेशान रहती है। तो उसी परेशानी को दूर करने के लिए या गरीबी होने के वजह से जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको उनका समाधान करने के लिए जो डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन है, उन्होंने 2 स्कीम लॉन्च करी है। दिल्ली सरकार ने उन्होंने 2 स्कीम लॉन्च करी है और वो स्कीम एक है स्कॉलरशिप के लिए और दूसरी लोन के लिए। तो हम आम जनता को उन स्कीमों के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ बैठे हैं। स्कीम क्या है? जैसे एक तो आपने बताया कि भाई लोन का हो गया और एक स्कॉलरशिप का। जो स्कॉलरशिप मिलेगी किन बच्चों को? तो सर जो स्कॉलरशिप मिलेगी उसके लिए सबसे पहले तो बच्चे दिल्ली से पढ़े लिखे होने चाहिए, उनका दिल्ली का उनका आवास जो है, रेजिडेंस जो है वो दिल्ली का होना चाहिए जी, वो दे मस्ट बिलोंग टू दिल्ली। और उसके अलावा जो बच्चे हैं उनकी 10th और 12th दिल्ली से हुई होनी चाहिए। और उन बच्चों को उनकी जो एलिजिबिलिटी है उनको कॉलेज दिल्ली के अंदर जो आते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उन कॉलेजेस में उन बच्चों का एडमिशन होना चाहिए ऑन द बेस्ड ऑफ मेरिट्स या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे। उन बच्चों की क्लास 10th में, क्लास 12th में, और इवन अगर वो सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में परस्यू कर रहे हैं कॉलेज में, तो उनके सेमेस्टर में और क्लास 10th और 12th जो मैंने कहा उसमें 75% मार्क्स उनके मिनिमम होने चाहिए। देन देयर कम्स फैमिली इनकम। उनकी एनुअल फैमिली इनकम जो है दैट मस्ट बी अप टू 3 लाख पर एनम। और उसके अलावा ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम उन बच्चों की जो कॉलेज फ़ीस जो होती है, उस कॉलेज फ़ीस में एक पार्ट होता है ट्यूशन फ़ीस, जो मेजर पोर्शन होता है। अराउंड आप लगा लीजिए 70% टू 75% ये ट्यूशन फ़ीस का जो पोर्शन होता है स्कूल फ़ीस में वो होता है। तो ये स्कॉलरशिप आपकी उस ट्यूशन फ़ीस को कवर करती है।
तो आपने बताया 75% मतलब कि मार्क्स उनके होने चाहिए 10th में 12th में दोनों में या खाली 12th में? 10th में भी, 12th में भी। और अगर वो बच्चे कॉलेज में सेकंड ईयर में मान लीजिए, तो उनके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी उनको 75%, मतलब ये मिनिमम क्राइटेरिया 10th से ऑनवर्ड उन्होंने जो जो एग्ज़ाम्स दिए हैं उनमें सब में उनके 75% मार्क्स होने चाहिए। इफ़ एट एनी स्टेज वो कभी किसी स्टेज पे अगर उनके 75% मार्क्स से कम नंबर आते हैं तो वो फर्दर इस स्कॉलरशिप को अवेल कर नहीं सकते। जैसे आपने बताया कि फादर की इनकम 3 लाख एनुअल होनी चाहिए, जी। तो कोई मतलब फादर ऐसे भी होते हैं जो छोटा मोटा काम करते हैं तो जी, उनकी जी। अकाउंटिंग तो होती नहीं कि 3 लाख, तो प्रूफ कैसे देंगे? तो सर उसके लिए उनके पास फैमिली इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट बनता है एसडीएम ऑफिस से, तो वो इनकम सर्टिफिकेट होगा तो उसकी पहचान रहती है। वो सर्टिफिकेट आप ये बताता है कि आपके पास जो आपकी फैमिली इनकम है वो 3 लाख पर एनम से कम है, और वो इनकम सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों के लिए बनता है। और एक चीज़ और होती है तो आपने बता दी EWS के लिए, जैसे कोई SC ST OBC से आते जी हैं सर। उनके लिए क्या क्राइटेरिया? तो सर SC ST OBCs के लिए जो 75% मैंने जो आपको बताया उसमें 5% की रिलैक्सेशन है, यानी 70% अबव उनका अगर होता है तो वो उस मतलब स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। वो तो मतलब फिर सीधा जो सर्टिफिकेट वो लगा के मिल जाएगा। जी, जी, वो सर्टिफ़िकेट लगा कर के आपको ये मिल जाएगा। और ये जो इसके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो आपको ऑनलाइन फ़िल करने होते हैं। इसकी जानकारी आपको डीओई की वेबसाइट पे मिल जाएगी, और डीओई की वेबसाइट पे जब आप ये डॉक्यूमेंट्स फ़िल अप कर लेंगे तो उनके जो भी प्रिंट आउट्स हैं वो आप प्रिंट आउट कराइए। अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज, इंस्टीट्यूट जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं, स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम्स आप कर रहे हैं, उन प्रोग्राम्स वहाँ उन कॉलेजेस में आप जाइए, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। ये डॉक्यूमेंट्स 2 लेवल पे वेरीफ़ाई होते हैं, एक कॉलेज लेवल पे, और आपका जो भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज जहाँ जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर वो एफिलिएटेड है वहाँ भी ये वेरीफाई होता है, देन आपको स्कॉलरशिप अवेल हो जाती है। अच्छा, ये तो आपने बताया कि भाई जो जैसे कॉलेज में जो एडमिशन होने के बाद है, यानी कि जो जैसे आजकल तो फीस 20-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये जो रेगुलर वालों की लगती है, ये वो फीस में जाएगा? जी सर, ये वो फीस में जाता है। तो ये रिफंडेबल तो नहीं है कि वापस देना पड़ेगा? नहीं, नहीं सर, रिफंडेबल नहीं है। तो ये माफ है ना? जी सर, माफ़ है। अच्छा बताए लोन क्या चीज़ है, लोन में कैसे क्या? सर लोन इन द केस कि कई सारे स्किल एनहांसमेंट कोर्स ऐसे होते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक वाले हो गए या बीटेक कोर्सेज़ जो रहते हैं, आईआईटीज़ के अंदर जो कोर्सेज़ हैं, उन कोर्सेज़ में क्या होता है कि जो अब फैमिलीज़ एबल है वो तो पे कर सकती है, लेकिन या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी कई ऐसे हैं जहाँ पर बीटेक या एमबीबीएस की जो फ़ीस है वो एनुअल या सेमेस्टर वाइज़ 1 लाख पर एनम या 1.5 लाख पर एनम होती है, या सेमेस्टर वाइज़ होती है इतनी। तो अब कई फैमिलीज़ ऐसी हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से जो इतनी फ़ीस नहीं अवेल कर पाएंगी, और स्कॉलरशिप भी काफ़ी हद तक उसको मतलब कॉम्पनसेट नहीं कर पाती है। तो उन फैमिलीज़ को ये जो लोन वाली स्कीम है ये हमारे डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर आती है, और इस एजुकेशन के इस पॉलिसी के अंदर जो स्टूडेंट है वो अप टू 10 लाख, 7.5 लाख तो आई थिंक डायरेक्टली हो जाता है, लेकिन अप टू 10 लाख भी वो मतलब उसको लोन मिलता है। और वो जो स्टूडेंट है वो इसके लिए क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स वही सेम जो मैंने आपको बताया डीओई की वेबसाइट पे, हाँ वहाँ पर जा कर के अपने मतलब डॉक्यूमेंट्स भरे, कॉलेज से अटेस्ट करवा के वेरीफाई करवा करके देन रिस्पेक्टिव बैंक, कोई भी गवर्नमेंट बैंक है तो वहाँ वो मतलब इस लोन को अवेल कर सकता है। परसेंटेज लिमिट तो नहीं इसमें कि 75 सब? सर बच्चे का मेरिट बेस्ड एडमिशन होना चाहिए। मतलब एडमिशन जरूरी है एडमिशन इसमें? जरूरी है इसमें सर। चाहे आप किसी भी- जी सर। और ये जो लोन मिलता है इस पर कोई इंटरेस्ट भी लगता है जी जब सर, आप? ये जो लोन है उस पे आपका जो भी क्या कहते हैं जिस भी बैंक से उन स्टूडेंट्स ने लोन लिया है उनका जो बिल्कुल बेस रेट जो होता है मिनिमम वाला जो होता है उसमें +2% का उनको इंटरेस्ट रेट देना होता है एनुअल वाला। तो उसके अलावा जो स्टूडेंट्स रहते हैं ड्यूरिंग देयर स्टडी पीरियड उनको जो इंटरेस्ट पड़ेगा उस पे ब्याज लोन पे जो उनको इंटरेस्ट पड़ता है वो इंटरेस्ट उनको अपनी स्टडी टाइम पे देना ऑप्शनल है। ये नहीं है कि आपको वो पे तो करना होगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्टडी जब वो पढ़ रहे हैं तो उनका वो जो मतलब इंटरेस्ट पे करने का जो ऑप्शन है वो ऑप्शनल है उनके लिए, मतलब उस टाइम पे वो पे करे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और फर्दर जब मतलब उनकी स्टडीज़ पूरी हो जाएंगी, उनकी प्लेसमेंट हो जाती है या जॉब लग जाती है तो उनको 15 हाँ तो वो जो इंटरेस्ट जो होगा स्टडी टाइम का जो है जो भी उनका स्टडी पीरियड रहा है उसमें जो भी इंटरेस्ट है वो उनके प्रिंसिपल अमाउंट में एड अप हो जाता है।
तो मतलब भैया कि जॉब लगने के बाद ही जो है पेमेंट रिफंड करनी पड़ेगी। जी, वो मतलब टोटली स्टूडेंट की जॉब मतलब उसी से लिया जाएगा, पेरेंट्स के ऊपर कोई दबाव नहीं है। और स्कीम के अंदर एक और अच्छी मतलब बात इस स्कीम की ये है कि इफ़ इन एनी केस कोई बच्चा रह जाता है, जॉब नहीं लग पा रही है, उसकी प्लेसमेंट नहीं हो पा रही है, या वो न मतलब लोन पेमेंट नहीं कर रहा है, तो इसका क्या कहते हैं, जो हमारा ये स्कीम है हायर एजुकेशन, इसका जो ये गारंटी फ़ंड जो है, इस गारंटी फ़ंड का जो बजट है वो 30 करोड़ का है। तो जो भी टोटल प्रिंसिपल अमाउंट बच्चे ने जितना भी ब्याज लिया होगा, उसका 75% इस क्या कहते हैं, जो हमारा फ़ंड है वो पे करता है। जी। थोड़ा थोड़ा आप भी बताओ, थोड़ा हट के बताना, जो बात इन्होंने बताई उससे हट के बताना। ये हटके ये है कि बच्चे जब कॉलेज पूरा हो जाएगा उनका, जैसे कि उनको पे करना है दोबारा, इंटरेस्ट पे करना है, तो उनके पास 15 साल का टाइम मिलेगा उनको पे करने के लिए। हाँ, 15 साल। ब्याज भी तो लगेगा। हाँ, ब्याज लगेगा, बट उनके पास टाइम है ना, तो वो पे कर सकते हैं उसके अंडर, उससे पहले उनको। तो जॉब लगने के बाद ही पे करेगा। हाँ जी हाँ सर। मतलब जॉब लगने के बाद 15 साल का टाइम होता है हाँ, उनके उनके पास। पास। अगर 15 साल अगर किसी की कंप्लीट ना हो तो उसके आगे हो तो ब्याज लगेगा, यही होगा। हाँ, वही। तो इसके अलावा कुछ और बात तो नहीं है इससे? नहीं सर, दिस इज़ मतलब आई थिंक कि हमने मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर कर दिया है। आप बच्चों को आप ये बता दो कि बच्चों को इसका फ़ायदा कैसे उठाना चाहिए और क्या माध्यम है? सर देखिए, मैं ये कहूँगा कि भारत में मोस्टली तो मतलब ऐसे स्टूडेंट्स हैं या ऐसे बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी फैमिली इतना खर्च या अपने मतलब कॉलेज की जो फीस होती है आज के टाइम में उनको तो नहीं अवेल चल नहीं रहा है, कर। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं। नहीं सर, बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो में नहीं खर्चा दे रहता है। पाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नहीं दे पाते, और मेन प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं होते हैं। तो ये मतलब टाइम टू टाइम अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, जैसे जैसे ये जन कल्याण शिविर हो रहा है। उसके अलावा आपके क्या कहते हैं, कॉलेजेस के अंदर हो गया, या कॉलेजेस के अंदर सोसाइटीज़ होती हैं, तो वो ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसी स्कीम्स के बारे में पता करके अवेयरनेस फैला सकते हैं। ये सारे के सारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत आती है ना? जी सर, ये नई न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के तहत आते हैं। इससे जी। पहले नहीं थे। नहीं सर, नहीं। तो ये सारी बातें आप लोगों को बताई दी इन्होंने कि कोई भी बच्चा हायर स्टडी कैसे कर सकता है, लोन लेके भी कर सकता है और स्कॉलरशिप भी लेके भी कर सकता है, उसका जो क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट है सारी चीज़ें इन्होंने बताई दी है। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और आप इनका चेहरा भी पहचान लीजिए, कभी कहीं मिले तो आप इनसे पकड़ के भी पूछ सकते हैं कि सर थोड़ा सा उसकी जानकारी और दीजिए, आपने इंटरव्यू में बताई नहीं। तो पीछे मैंने बोर्ड भी दिखा दिया। ये नजफगढ़ के अंदर कैंप लगा हुआ स्टेडियम के अंदर, आज 18 तारीख है, 19 को भी लगेगा और 20 को भी लगेगा। आप आके इनसे भी मिल सकती है, और पीछे काफ़ी लोगों ने यहाँ पे लगा रखा है, आप उनसे भी आके मिल सकते हो। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए।